Subscribe our channel and press the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I thank to Allah who gave me tongue to speak, hand to work, feet to walk, and especially who gave me mind to think. I am मोहम्मद कामरान अमजद और आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है वो है खुद को ब्रांड बनाओ। ब्रांड एक यूनिक नाम को कहा जाता है, ऐसी चीज को कहा जाता है जो दूसरे से डिफरेंट हो, जिसका एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हो, ऐसी चीज को ब्रांड कहा जाता है। इंसान खुद को कैसे ब्रांड बना सकता है, आज इसी के ऊपर हम थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो अगर आपने अपने आप को ब्रांड बनाना है तो सबसे पहली चीज उसके अंदर ये है कि आप बड़ा सोचो, थिंक बिग। जब आप बड़ा सोचोगे तो आप उसको अचीवमेंट भी आपको उसका बड़ा मिलेगा। अल्लाह ताला, एक बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला इंसान को उतना नवाजता है जितना उसकी सोच में समाता है। और मौलाना हजरत वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से अपनी औकात देखकर मत मांगो, उसकी शान और उसकी अतात देखकर मांगा करो। सोचो कि जो खुदावंद रब करीम एक रेगिस्तान के अंदर, एक सहरा के अंदर परिंदों को पानी मुहैया कर सकता है, जो एक पत्थर के अंदर कीड़े को रिस्क अदा कर सकता है, तो फिर इंसान तो उसकी आला मसलक पर फैज है। इंसान को वो कितना नवाजेगा ये आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहली चीज कि अगर आपने खुद को ब्रांड बनाना है तो आपको बड़ा सोचना होगा। इफ यू थिंक बिग यू अचीव बिग। जितना आप बड़ा सोचोगे उतना बड़ा आप अचीव करोगे, आपका अचीवमेंट उतना बड़ा होगा जितनी आपकी सोच होगी। क्योंकि सोच ही ऐसी एक चीज है जो इंसान के लिए कामयाबी की, जो उसकी डायरेक्शन है उसका तयन करती है। सोच ही एक ऐसी चीज है जो आपके नजरिए को तकवीयत देती है, जो आपके विजन का बताती है दूसरों को कि आप विजन रखते क्या हो, आपका विजन क्या है, आपकी मंजिल का तयन करती है सोच। तो इसलिए हमेशा बड़ा सोचें। नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर, अगर आप अपने आप को एक यूनिक ब्रांड बनाना चाहते हैं तो कोशिश। नाजरीन, कोई भी चीज आप कोशिश के बगैर हासिल नहीं कर सकते। आपका ख्वाब हो सकता है उस चीज को अचीव करना, लेकिन कोशिश के बगैर कोई भी चीज आप हासिल नहीं कर सकते। दुनिया के तकरीबन 80% लोग इस गुमान के अंदर मर जाते हैं कि वो हमेशा ये समझते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, और फिर अपनी पूरी जिंदगी का मलबा, अपने नाकामियों का मलबा वो हमेशा या तो अपनी गुर्बत पर डाल देते हैं या फिर अपनी किस्मत पर डाल देते हैं। हालांकि अगर आप एक सर्वे करें तो दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब तरीन लोग हैं, उनमें जितने भी ज्यादा कामयाब तरीन लोग हैं, वो सारे तकरीबन उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो एक गरीब खानदानों से थे। और किस्मत भी इंसान के आड़े नहीं आती, क्योंकि किस्मत हमेशा ब्रेव लोगों को फेवर करती है। तो ये आप नहीं कह सकते कि आपकी किस्मत खराब है या आप गरीब हो तो इसलिए आप कामयाब नहीं हो सके। कामयाबी के लिए शर्त है, एक ब्रांड बनने के लिए शर्त है कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन कितनी है, आप कितना एफर्ट्स करते हो, आपका हार्डवर्क कितना है। ये आपकी यूनिक ब्रांड होने का असल सबूत है। इसके ऊपर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का एक बहुत ही मशहूर कॉल है। आप फरमाते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना मिलता है जितना कोशिश करने वालों से बच जाता है। और फिर हम इंतजार को सब्र का नाम देते हैं और हमारे आखिरी अल्फाज ये होते हैं कि ये चीज मेरी किस्मत में नहीं थी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। किस्मत के ऊपर, किस्मत का कोई इसमें दोष नहीं है। और इसी तरह एक और एफर्ट्स के ऊपर एक आर्टिस्ट के बारे में कहा जाता है कि एक आर्टिस्ट था, वो एक बाग के अंदर, एक पार्क के अंदर बैठा था
तो एक आदमी उसके पास आता है, उसको कहता है कि मेरा स्केच बना, तो वो उसका स्केच उसको सामने बिठा देता है और 2 से 3 मिनट के अंदर उसका स्केच बनाकर उसे दे देता है। तो वो कहता है कि आपको कितने पैसे मैं दूं? वो आदमी आर्टिस्ट को कहता है कि इसका कितना मुआवजा, आप कितना चार्ज करोगे? तो वो कहता है $5,000। तो जैसे वो ये बात कहता है तो वो उस पर शौक लगता है कि वो कहता है कि 2 मिनट आपने इसके ऊपर लगाए हैं मेरा स्केच बनाने में, और आप उसे डिमांड कर रहे हो $5,000। तो वो बड़ा हैरान होता है उसकी डिमांड के ऊपर। तो वो बड़ा खूबसूरत उस पर जवाब देता है। वो कहता है कि आपको तो ये 2 मिनट लग रहे हैं कि मैंने ये 2 मिनट के अंदर ये चीज बनाई है, लेकिन इस मकाम पर पहुंचने के लिए मैंने 40 साल एफर्ट्स किया है, मैंने 40 साल कोशिश की है, और उसकी बिना के ऊपर मैं आज इस मकाम पर पहुंचा हूं कि मैं 2 मिनट के अंदर आपका स्केच तैयार कर सकता हूं। मैं आपसे मुआवजा अपनी 40 साल की एफर्ट्स का ले रहा हूं, ना कि इन 2 मिनट का ले रहा हूं। तो ये होती है जनाब एफर्ट्स, कि जो लोग एफर्ट्स करते हैं वो कुछ ना कुछ अचीव करते हैं, वो अपनी मंजिल को पा लेते हैं, वो अपने विजन की तरफ बढ़ जाते हैं। और जो लोगों के पास कोशिश ही नहीं होती वो कभी भी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। आप बड़े नामों को देखें दुनिया के अंदर, आप अपने मुल्क के अंदर देखें, कायदे आज़म को देखें, इट इज द नेम ऑफ ब्रांड, ही इज द नेम ऑफ ब्रांड, ये एक ब्रांड का नाम है। अल्लामा इकबाल को देखें, अब्दुल सत्तार ईदी को देखें, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को देखें, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप बिल गेट्स को देखें, आप नेल्सन मंडेला को देखें, एक कमाल के डिटर्मिनेंट लोग थे। ये एफर्ट्स इनके खून में थी, इन्होंने हमेशा हार्ड वर्क किया है, और उसकी वजह से आज उनका एक नाम है, उनका एक ब्रांड है। तो नाज़रीन, तो सबसे अहम चीज यही है कि आपने एफर्ट्स, आपकी कोशिश क्या चीज है, असल चीज आपको कोशिश आपकी डेस्टिनी की तरफ ले जाती है। अगर आप हार्ड वर्कर हो, आप जरूर उसका आप सक्सेस आपको मिलती है, अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो। अगर 2 लोग दरिया में अगर छलांग लगाए और उसमें एक हिंदू और एक मुसलमान हो, तो याद रखें कि वो बच जाएगा जो उसको तैरना आएगा, और वो डूब जाएगा जिसको तैरना नहीं होगा, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। अगर हिंदू है लेकिन उसको तैरना आता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा, क्योंकि उसने एफर्ट्स किए है, वो तैरना जानता है, इस वजह से वो बचेगा, ना कि वो चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने एफर्ट्स नहीं की, उसने कोशिश नहीं की, तो वो कभी भी नहीं बचेगा, वो डूबेगा, क्योंकि उसने एफर्ट्स ही नहीं की। तो एफर्ट्स मेक द डिफरेंस। एफर्ट्स ऐसी चीज है जो आपको एक यूनिक ब्रांड बना देती है। तो इसके बाद हमारे पास जो तीसरा कंपोनेंट है वो है खुद एतमादी। खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबसे एक और आपकी शख्सियत का, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक और अहम कंपोनेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस है। नाज़रीन, जिन लोगों के पास खुद को प्रूफ करने की सलाहियत ही नहीं है, वो लोग कभी जिंदगी में कामयाब हो ही नहीं सकते, वो कभी एक यूनिक ब्रांड बन ही नहीं सकते। उसकी वजह कि खुद एतमादी है क्या चीज, कि आप लोगों को कैसे फेस करते हो, हाउ टू फेस द एबिलिटी टू फेस द पीपल इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक आदमी, आपका एतमाद ऐसा होना चाहिए अपने ऊपर कि दूसरे को ठीक भी हो और आप उसको गलत प्रूफ कर दो। लेट्स सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, और एक आदमी मुझे आके मेरे सामने खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि नहीं, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची है। तो मैं कहता हूं नहीं, इस्लामाबाद है। वो कहते हैं कराची है, आपको पता ही नहीं है, रात चेंज हो गई है, रात उन्होंने पाकिस्तान का दारुल हुकूमत चेंज कर दिया है। वो इस एतमाद के साथ मुझे जवाब देता है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ मुझे जवाब देता है कि मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है वो कराची बन गया हो। यानी आपका एतमाद ठीक को गलत साबित कर देता है। इस चीज को कहा जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। यही आपकी चाबी है, यही आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप दूसरों को डिफीट कर सकते हो, दूसरों को आप शिकस्त दे सकते हो।
आप जितनी भी आप हाईली क्वालिफाइड हो, आपके पास जितनी बड़ी डिग्री है, लेकिन इफ यू डू नॉट हैव एनी कॉन्फिडेंस यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं हो। क्योंकि जितनी भी बड़ी डिग्री हो, वो डिग्री, आपके मार्क्स, आपकी क्वालिफिकेशन वो माथे के ऊपर लगाकर हम नहीं जा रहे होते और खुद को शो कर रहे होते और लोग हमारे नंबर्स को देखते हैं, हमारी डिग्री को देखेंगे और वो हमें सल्यूट करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। लोग आपको आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपकी फर्स्ट अपीयरेंस आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। जब आप दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हो कि कितना कॉन्फिडेंटली आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो और अपनी बात, और असल चीज कि आप बोलो दूसरों के सामने, दूसरों को फेस करो और इफेक्टिवली टॉक करो। ये नहीं कि सिर्फ लोग बस आपने उनको फेस कर लिया एंड आपके पास समझो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। नहीं, आप लोगों को फेस करो और इतना इफेक्टिवली टॉक करो कि वो आपकी बात सुनने में दिलचस्पी लें। हमारा एक टीचर था, वो हमेशा ये कहता था कि वो हमारी क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट होते थे, जब हम एमबीए कर रहे थे, तो वो हमेशा क्लास का माहौल हमेशा डिस्टर्ब रखते थे, शूटिंग करते थे, हर वक्त उनका कोई ना कोई मतलब मिसबिहेव क्लास के अंदर करते थे। एक टीचर हमारा था, वो जब भी हमारी क्लास के अंदर आता था तो वो उसने उनको कहा हुआ था कि बेटा मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम क्लास के अंदर ढोल बजाओ और मैं आकर अपना लेक्चर डिलीवर करूंगा। अब देखते हैं कि लोग जो बैठे हुए हैं इधर, बाकी जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्या वो आपके शुगल की तरफ जाते हैं या मेरे लेक्चर की तरफ आते हैं। ये उसका कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर। हालांकि ज्यादातर अवाम का रुझू जो होता है शुगल की तरफ होता है, लेकिन वाकई ऐसा होता था कि जब वो क्लास के अंदर आकर बोलता था तो 1 घंटे की क्लास में हमें यह भी नहीं पता चलता था 1 घंटा गुजरा है या 1 मिनट गुजरा है। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपका वो एक आपके अंदर एक ऐसी चीज है जो आपको दूसरों के सामने आपको एक यूनिक ब्रांड बनाता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप जितने बड़े हाईली क्वालिफाइड हो, आपकी डिग्री का कोई फायदा नहीं है। जब तक आप दूसरों को फेस ही नहीं कर सकते, जब तक आप दूसरों को हैंडल ही नहीं कर सकते, आपके पास वो एबिलिटी नहीं है कि हाउ टू हैंडल द पीपल, यू आर नथिंग। आपकी क्वालिफिकेशन बेकार है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री का कोई फायदा नहीं है जब तक आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी नहीं होगी। जब भी आप दूसरों के साथ, हमारा उस्ताद एक और भी हमें मतलब ये चीज कहता था, वो कहता था कि बेटा जब भी आप दूसरों के सामने जाओ, आप हमेशा एक चीज जहन में रख कर जाओ कि आई एम द बेस्ट एंड नोबडी इज बेटर देन मी एंड द पीपल व्हिच आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी दे ऑल आर ब्लाइंड एंड डेफ। फिर आप जाकर दुनिया का मुकाबला कर सकते हो। अगर आपने ये आप एक चीज आपने अपने अंदर है कि आई एम द बेस्ट एंड नोबडी इज बेटर देन मी, ये आपका कॉन्फिडेंस है, ये आपका कॉन्फिडेंस है जो आपको एक यूनिक ब्रांड बना सकता है। तो ये हमारे पास था खुद एतमादी। इसके बाद आखिरी चीज है हमारे पास, वो है पैशन, यानी जज्बा, जुनून। दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका पैशन और एक होता है अट्रैक्शन। या तो आप दूसरों से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं या वो काम अपने पैशन की वजह से कर रहे होते हैं। इंसान जिंदगी में 2 चीजें चाहता है, उसका मकसद, ओवरऑल लाइफ का मकसद 2 चीजें होती हैं। एक होता है पैसा, मनी, और दूसरा फेम, वो शोहरत चाहता है। जितना इंसान जितनी भी जिद्दोजहद करता है, जितनी भी कोशिश करता है, उसका मकसद ये 2 चीजें होती हैं। या तो ही वांट टू अर्न मनी एंड ही वांट फेम, वो शोहरत चाहता है, एक बड़े लेवल के ऊपर अपनी पहचान चाहता है, अपनी रिकॉग्निशन चाहता है। ये 2 चीजों के लिए इंसान काम करता है और ये चीजें उसको मिलती इस चीज से है। अट्रैक्शन एक अलग चीज है। अट्रैक्शन ये है कि मैं एक किसी कामयाब आदमी को देखता हूँ, वो बड़ा कामयाब है, बड़ा शोहरत याफ्ता है, वो मुझे अट्रैक्ट करता है और मैं उसी तरह करने लग जाता हूं कि यार ये इस तरह कामयाब हुआ है तो शायद मैं भी इसी तरह कामयाब हो जाऊं। मैं फिर उस काम को कुछ अरसा तो करता हूं, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो काम, मेरी अट्रैक्शन जो है ऐसा ऐसा ग्रेजुअली वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मुझे उसका आउटकम नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि वो स्किल मेरे अंदर नहीं है। नेचुरल स्किल अल्लाह ताला हर इंसान को अपनी खुदादाद सलाहियत देता है, नेचुरल स्किल देता है। किसी को कोई फन दिया है, किसी को अल्लाह ताला ने कोई फन दिया। हर इंसान को अलग एक स्किल के साथ अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है। तो वो बंदा इसलिए कि वो क्या करता है, अट्रैक्शन है उसको, वो दूसरे बंदे की कामयाबी को देखता है, वो कहता है मैं भी ऐसे काम करूं और वो उसी तरह करना शुरू करता है। लेकिन
आफ्टर सम टाइम्स उसकी जो अट्रैक्शन है वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको उसकी अचीवमेंट नहीं मिल रही होती, इसलिए वो उस काम को छोड़ देता है। वो ये अट्रैक्शन है, ये पैशन नहीं है, ये जज्बा। पैशन उस चीज को कहा जाता है कि वो चीज जो आपको कभी ना थकाए, ऐसा काम जो आपकी नींद उड़ा दे, आपको नींद का पता ना हो, आपको अपने सुकून का पता ना हो, आपको अपने आराम का पता ना हो, आपको अपने किसी चीज का भी पता ना हो, इसको कहा जाता है पैशन। पैशन एक एनर्जी है, ये एक तमन्नाई है, ये ऐसी अनलिमिटेड तमन्नाई है जिसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये आपका अनथक मेहनत, आप ऊपर फोकस आपका पड़ जाता है, आप कोई काम मुकम्मल डिटर्मिनेशन और फोकस के साथ करते हो और उसके अपने विजन को अचीव करना चाहते हो, ये है आपका पैशन। जज्बा एक ऐसी चीज है कि जो आपको एक यूनिक ब्रांड बना सकता है। पैशन, अगर एक आदमी के अंदर पैशन है, क्योंकि पैशन आपको थकाता नहीं है, पैशन आपका वो चीज है जो आपके लिए हर्डल्स, रेजिस्टेंस, ये चीजें उसके लिए मैटर नहीं करती कि वो रुकावट कितने या मुझे उसकी अचीवमेंट कब होगी, ये चीजें उसके लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि वो उसके अंदर एक पैशन है, इसके अंदर ये ब्लड जर्म है। ये पैशन आपका एक ब्लड जर्म होता है, आपके खून का एक खलीया है कि जो क्या करते हैं, आपको करने पे वो उकसाता है, हमेशा आपको वो काम करने पे उकसाता है। तो ये एक, आप इसको इस तरह कह सकते हो, ये एक एनर्जी है जो अनलिमिटेड सोर्स है और ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। और ये आपको, जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आप विजन लेके चले हो, उसको आप अचीव करना चाहते हो, उस विजन के जरिए वो आप अचीव कर लेते हो। अगर आपका एक विजन है, अगर आप उसको विजन को अचीव करने का पैशन रखते हो, आपका एक जज्बा है, जुनून है उस काम को करने का, तो यकीनन आप उसको अचीव कर लेते हो और इस तरह आप एक यूनिक ब्रांड बन सकते हो। थैंक यू वेरी मच।